अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट से क्या मुराद है। इनपुट जैसे कि आपको पता है, इनपुट मतलब कोई भी चीज़ सिस्टम को देना, ठीक है ना। वो हम जो भी चीज़ कीबोर्ड से, माइक्रोफोन से जो हम सिस्टम में ऐड करते हैं वो क्या है, वो इनपुट कहलाती है। और जो सिस्टम हमें उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके जो सिस्टम हमें देता है वो आउटपुट होती है। ठीक हो गया। सो स्टडी करते हैं इनपुट क्या है भाई। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा टू द प्रोग्राम इज़ नाउन एज इनपुट। आप कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप प्रोग्राम को डाटा प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप अपने सिस्टम को डाटा देते हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, वो इनपुट कहलाता है। द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट दी जाती है। ठीक हो गया बच्चों। द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड इज़ नाउन एज स्टैंडर्ड इनपुट। वो इनपुट जो आप कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम को देते हो वो क्या कहलाती है, वो स्टैंडर्ड इनपुट कहलाती है। मीन एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज़ नाउन एज इनपुट। कोई भी चीज़, कोई भी मतलब कि डाटा जो आप सिस्टम को देते हो, जो आप अपने प्रोग्राम को देते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन देते हो, एक डाटा देते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो इनपुट कहलाती है, जिसको आप कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हो। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों आउटपुट क्या है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। मीन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया जाता है, मीनिंग जिसमें आपको रिजल्ट दिखा दिया जाता है, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम इज़ नाउन एज आउटपुट। जो आपने सिस्टम को दिया वो इनपुट था, ठीक है, जो सिस्टम ने आपको दिया वो क्या है, वो आउटपुट है। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मोनीटर। आउटपुट किस पे डिस्प्ले करवाई जाती है, मोनीटर पे डिस्प्ले करवाई जाती है। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मोनीटर इज़ नाउन एज स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक हो गया। इनपुट मतलब सिस्टम को कुछ देना, कोई भी कमांड देना, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना, और जो सिस्टम आपको रिटर्न में देता है, ठीक है, जो डिस्प्ले आपको करवाता है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है। उसके बाद बच्चों क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। डिस्क्राइब विद एग्जांपल। इसको एग्जांपल से हम डिस्क्राइब करते हैं। तो भाई प्रिंट फंक्शन मीन PRINT, उसके साथ ब्रैकेट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रिंट फंक्शन बोलते हैं। ये पाइथन, ये आपके चैप्टर 2 में हर जगह पे यूज़ होने वाला है। सो आपने इसको गौर से देखना है, गौर से याद करना है। इसका क्या काम है बच्चों। द प्रिंट फंक्शन इज पाइथन इज़ यूज टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। मीन आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो कि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, वो आपकी आउटपुट पर आपको एज अ मैसेज मिले, ठीक है ना, आपकी आउटपुट पर आपको नज़र आए, स्क्रीन पर नज़र आए, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो प्रिंट फंक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन स्क्रीन आपको शो करवाने के लिए यूज़ होता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट। इसमें ये टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करवा सकता है, किसी भी वैल्यू को, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको स्क्रीन पर, ठीक है। द प्रिंट फंक्शन ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट। मीन अगर आपने प्रिंट फंक्शन लगाया है, ठीक है ना, तो आपने कोई भी वैल्यू लिखी है या किसी भी सिटी का नाम लिखा है या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है या कुछ भी लिखा है, तो वो आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप न्यू कोई भी लाइन लिखते हो, कोई भी न्यू चीज़ लगाते हो, तो प्रिंट फंक्शन क्या कर देता है, उस अगली चीज़ को जो आउटपुट स्क्रीन पर शो होनी होती है उसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद न्यू लाइन पर मूव करवा देता है, ठीक है। ये प्रिंट फंक्शन का रूल है कि अगर आपने पहले दो चीज़ें प्रिंट करवाई हैं, लाइक आपने करवाया एंटर अ नंबर ए, ठीक है, वो आपने वेरिएबल का नाम लिख लिया, देन प्रिंट की कमांड में दूसरा आपने लगा दिया एंटर अ नंबर बी, ठीक है। आपका माइंड ये था कि हमारे पास ये जो नंबर हों ये एक ही लाइन पर शो हों, ठीक है, लेकिन प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पर आपको एंटर अ नंबर जो आपने लिखा था, मैसेज लिखा था, ए ऊपर वाली लाइन में और बी नीचे वाली लाइन पर शो करवा देगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप कोई भी अपनी एग्जांपल लिखते हो, मीन आप कोई नाम लिखते हो, ठीक है ना, अली रज़ा लिख देते हो, ठीक है ना, तो आप चाहते हो कि भाई अली रज़ा दोनों साथ साथ हों, लेकिन जैसे ही आपने कमांड लगाई, प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया, पहले आपने अली लिख दिया, ठीक है, साथ आपने रज़ा लिख दिया, तो प्रिंट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अली ऊपर वाली लाइन पर और जो रज़ा है उसको मूव करके नीचे वाली लाइन पर मूव करवा देगा। क्लियर है। ये प्रिंट का क्या है, प्रिंट फंक्शन का एक उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक रूल है। क्लियर है। इस रूल को चेंज करने के लिए, मीन अगर हमने एक ही लाइन पर कोई भी चीज़ सेम लिखनी हो, उसको यूज़ करने के लिए वो भी हम आगे देखेंगे कि हमने कौन सी कमांड लगानी है, लेकिन फ़िलहाल हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं बच्चों। द वैल्यू टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन आर गिवन
एज आर्ग्यूमेंट इन पैरेंथेसिस, मीन जो भी आप प्रिंट वैल्यू करते हो स्क्रीन पर वो आर्गुमेंट के तौर पर पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। मल्टीपल वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन आर सेपरेटेड बाय कोमा, मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनको सेपरेट किससे किया जाता है, कोमा से सेपरेट किया जाता है। देन द प्लस सिंबल इज़ यूज टू कॉन्कैटिनेट विद टू स्ट्रिंग गिवन इन द फंक्शन। अगर आप अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को फंक्शन में ऐड करने के लिए प्लस फंक्शन लगाते हो, प्लस सिंबल लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देता है आपस में। देन अ स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। सेट ऑफ करैक्टर्स है, लाइक इस्लामाबाद, तो ये भी इसमें करैक्टर्स मिले हुए हैं, फैसलाबाद है, जड़ावाला है, लाहौर है, कराची है, ये करैक्टर्स मिले हुए हैं, ठीक है। बुक है तो बुक में भी करैक्टर्स मिले हुए हैं, मीन BOOK, ठीक हो गया। इनक्लोज इन अ सिंगल कोट। स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर। स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ करैक्टर है जिसको आप जोड़ते हो, बंद करते हो, किसमें, सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में। सो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डाटा इन प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, ये टेक्सचुअल डाटा को प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है। अब जो इसका सिंटैक्स है, देखिए सिंटैक्स बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर 2 में हर वैल्यू का कोई भी आपको चीज़ बताई गई है तो उसका सिंटैक्स लाजमी लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंटैक्स आपने लाजमी याद करना है, सिंटैक्स का भी आपको नंबर मिलते हैं, क्लियर है। सिंटैक्स बहुत आसान है। प्रिंट देन वैल्यू, प्रिंट की कमांड हम पीछे लगाते हैं, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू लिखते हो, आपने जो भी वैल्यूज़ आउटपुट स्क्रीन पर शो करवानी होती है। ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स प्रिंट क्या बताता है, या वैल्यू क्या बताती है, वैल्यू बताती है इट इंडिकेट द टेक्स्ट और वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। और प्रिंट क्या है, प्रिंट बच्चों एक प्रिंट फंक्शन है जिसके थ्रू आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट में ज़रूर पूछना है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसके हम अगर एक एग्जांपल देखते हैं, आपकी बुक पर मल्टीपल एग्जांपल्स दी हुई हैं लेकिन हम एक दो पढ़ लेते हैं। सिंपल है। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज़ 2 प्रिंट स्टेटमेंट। 2 प्रिंट स्टेटमेंट है आपकी एग्जांपल में। द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले पाकिस्तान जिंदाबाद। पहली जो स्टेटमेंट है उसने पाकिस्तान जिंदाबाद को डिस्प्ले करवाना है। एंड द स्ट्रिंग इज इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स। ये जो स्ट्रिंग है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये किस में इनक्लोज है, डबल कोट में। एंड द सेकंड स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 720। दूसरी स्ट्रिंग ने क्या डिस्प्ले करवाना है, 720 डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। द न्यूमेरिक कंटेंट इज नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क। देखिए स्ट्रिंग वैल्यू को हम सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज करते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको कभी भी सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज नहीं किया जाता। क्लियर है। तो प्रिंट में आपने क्या लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको डबल कोटेशन में, और आपने दूसरे प्रिंट में क्या लिखा, 720, उसको वैसे ही ब्रैकेट में, जो प्रिंट का फंक्शन था उसको वैसे ही उसके अंदर लिख दिया। क्लियर है। आपकी आउटपुट स्क्रीन पर क्या शो होगा, फर्स्ट प्रिंट जो आपने फर्स्ट प्रिंट के अंदर जो कमांड लिखी, और सेकंड जो आपने सेकंड प्रिंट के अंदर कमांड लिखी, वो आउटपुट स्क्रीन पर वैसे की वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर हो गया, ओके जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड देखें या इसकी थर्ड एग्जांपल देख लो, कोई भी आप एग्जांपल देख लो। आप क्या है जी, सेकंड एग्जांपल में आप एक वेरिएबल लेते हो, ठीक है, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हो। द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ मैसेज अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। आपने एक वेरिएबल लिया, तो बच्चों आपने जो भी वैल्यू ली, मीन द वेरिएबल्स आर नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क। आपने वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 100, ठीक है। नीचे आपने प्रिंट का फंक्शन लगा के आपने उसके अंदर लिखा द वैल्यू ऑफ a इज़, ठीक है। आपने एक स्ट्रिंग दी, द वैल्यू ऑफ a इज़, उसको कोमे के साथ सेपरेट करके आगे आपने लिखा ए मीन आगे आपने वेरिएबल को लिखा। वेरिएबल को सिंगल या डबल कोटेशन में इनक्लोज नहीं करना, ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट ही रखना है। वो मैसेज जो आपने डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाना है कि ये मैसेज मुझे पॉपअप हो जाए, उसको आपने सिंगल या डबल कोटेशन में इनक्लोज करना है। सो द वेरिएबल्स आर नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क द स्ट्रिंग एंड द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड विद कोमा। क्लियर है। इन प्रिंट फंक्शन, प्रिंट के फंक्शन में देखें जो आपने लिखा हुआ है, प्रिंट का फंक्शन लगा के द वैल्यू ऑफ ए इज़, मीन जो ए की वैल्यू है, ठीक है, इस चीज़ को आपने बच्चों डबल कोटेशन मार्क में, मीन इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखना है, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा के आगे ए लिखा हुआ है, तो इसका मीन क्या है, ए क्या है, ए वेरिएबल है जो हमने ऊपर वेरिएबल रखा था, ठीक है। लेकिन आउटपुट स्क्रीन पर क्या शो होगा, ए की वैल्यू शो होगी, ए नहीं लिखा आएगा। ए एक मेमोरी लोकेशन है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो ए में जो आपने ए कोमा लगा के, कोमे के साथ सेपरेट करके जो सिंपल ए लिखा हुआ है, तो ए में क्या होगा, ए में सिंपल वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पर ए नहीं आएगा। क्लियर है।
तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज़, जो आपका प्रिंट में फंक्शन था जो उसमें आपने डबल कोटेशन लिखा था द वैल्यू ऑफ ए इज़, वो वैसे का वैसे ही मैसेज आ गया, आगे ए की जगह पे क्या आया, 100 आया। ठीक है, तो ये काम है प्रिंट का फंक्शन, ये काम करता है, जो चीज़ आपने सिंगल या डबल कोटेशन में लिखी हुई है उसको एज इट इज़ वैसे ही शो करवाएगा। ठीक है, और सेपरेट करके, कोमे के साथ सेपरेट करके आगे जो आपने वेरिएबल लिखा हुआ है बच्चों, आउटपुट स्क्रीन पर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, वो वेरिएबल नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो अपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।